हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो क्विक रिवीजन सीरीज में आज का टॉपिक है वो भारतीय संविधान के भाग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं उसके बारे में। भाग एक कहता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ संघ का मतलब है कि पूरा देश और देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो संघ राज्य क्षेत्र में की गई है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। दूसरे में क्या होगा, अब देश हो गया, उसके राज्य हो गए, तो उसके लिए जो लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी, जिसका प्रावधान 5 से लेकर 11 तक है अनुच्छेद में। अब नागरिक हो गए हैं तो नागरिकता को मिल गई, नागरिक बन गए तो उसके लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होगी, तो स्वतंत्रता मिलेगी कैसे? मौलिक अधिकार से। अब मौलिक अधिकार मिल गए तो उनकी स्वतंत्रता को, उनकी आवश्यकता को, उनकी गरिमा को पूरा कौन करेगा? राज्य पूरा करेगा। तो राज्य के लिए क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे जो भाग 4 में वर्णित है। अब नागरिक हैं तो उसके कुछ कर्तव्य भी होंगे, अधिकार ही नहीं चाहिए, कर्तव्य भी चाहिए। तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य की व्याख्या की गई है 51 का में, अनुच्छेद 51 का में, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब राज्य के क्या निर्देश हैं, ये भी हो गया। अब निर्देश राज्य के हैं तो राज्य कैसे चलेगा? उसके लिए फिर जो सबसे बड़ी सरकार होगी वो संघ की सरकार, केंद्र की सरकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 के बीच में है, संघ सरकार। अब संघ सरकार में क्या क्या आती है? कार्यपालिका, सांसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और स्वतंत्र न्यायपालिका, धन की रक्षा के लिए कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब केंद्र सरकार हो गई तो केंद्र सरकार सब कुछ तो नहीं करेगी, तो भाग 6 में राज्य सरकार जो क्षेत्र स्तर पर काम करेगी, किसी जो है, तो भाग 6 है ये। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम से? तो 7वें को समाप्त किया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1956 में, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब राज्य सरकार का गठन हो गया, संघ सरकार का गठन हो गया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन कैसे चलेगा, वहां के लोगों की व्यवस्था कैसे चलेगी? तो भाग 8 में उसके लिए व्यवस्था की गई संघ राज्य क्षेत्र की, यूनियन टेरिटरीज की, यूटीज की, संघ राज्य क्षेत्र की व्यवस्था की गई। अब संघ राज्य क्षेत्र हो गया तो सरकार के निचले पावदान पे आना जरूरी है, क्योंकि संघ सरकार हो गई, केंद्र राज्य सरकार हो गई, केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था हो गई, तो एकदम निचले पायदान पे कौन काम करेगा? लोकतंत्र कहाँ लागू होगा? लोगों के अधिकारों की, हर चीज की सुरक्षा कहाँ से होगी? तो उसके लिए आया पंचायतें भाग 9 में। भाग 9 का में जोड़ा गया, जो 74वें संविधान संशोधन से 9 का जोड़ा गया। नगर पालिका शहरों के लिए, पंचायतें गाँव के लिए। 9 खा, अब शहर है, गांव है, वहाँ कुछ समितियां बनाई जाएंगी, जो कुछ लोगों का समूह होगा वो मिलके काम करेगा। कोई अकेले काम नहीं कर पा रहा तो समिति में शामिल हो, उससे काम करे। तो 9 खा जोड़ा गया। सहकारी समितियां, साथ कार्य करने की समितियां, अनुच्छेद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम से संशोधन से। भाग 10, अब जो SC/ST क्षेत्र हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, उनको विशेष प्रावधान की आवश्यकता होती है, विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है। तो भाग 10 में SC अनुसूचित क्षेत्र, ST अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन होगा, व्यवस्था होगी। भाग 11, अब सब कुछ हो गया, नागरिकता मिल गई, मौलिक अधिकार मिल गए, राज्य कैसे चलेगा वो मिल गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें सब हो गई। तो उसके लिए केंद्र और राज्य के बीच में संबंध भी होना आवश्यक है। तो भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, दोनों के बीच में संबंध कैसे, कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर नियम बनाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रशासनिक व्यवस्था चलाएंगे, ये संबंध है दोनों में, विधायी और प्रशासनिक संबंध केंद्र राज्य संबंध में। अब संबंध हो गया तो संबंधों का आधार वित्त होता है, व्यापार होता है, वाणिज्य होता है। तो वित्त चाहिए कहाँ से? तो भाग 12 में जाएं। भाग 12 में वित्त की व्यवस्था है।
संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 का के तहत जो संपत्ति का अधिकार है। अब वित्त की व्यवस्था हो गई, तो वित्त आएगा कैसे? तो भाग 13 कहता है कि आप भारत क्षेत्र के भीतर, चाहे वो राज्य से राज्य हो, केंद्र से राज्य हो, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश हो, उसके बीच में आप व्यापार और वाणिज्य करिए। भाग 13 के तहत भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य हो गया तो आया भाग और 14। भाग 14 में क्या होगा कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सुरक्षा की आवश्यकता होगी, नियम कानून की आवश्यकता होगी। तो व्यवस्था किया गया कि संघ और राज्य के बीच में अधीन सेवाएं, जैसे IAS है, IPS है, फिर राज्य में स्टेट PCS होता है, वो उनके अधिकारी होते हैं। तो भाग 14 में इसकी व्यवस्था की गई। भाग 14 का, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया था, वो अधिकरण होता है। अधिकरण क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए जब कोई संस्था गठित करके और उस क्षेत्र के नियम कानून निर्णय के लिए अधिकार दिया जाता है तो उसे अधिकरण कहा जाता है। तो 14 का में अधिकरण हो गया, जैसे NGT है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण है, ये अपने क्षेत्र की कोई कंपनी में कोई विवाद होता है तो यही अधिकरण निपटाता है, तो उसकी व्यवस्था हो गई। अब सब कुछ हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, पंचायतें हो गई, सब क्षेत्र हो गए, व्यापार हो गया, समागम हो गया। तो भाग 15 के तहत निर्वाचन होगा, नहीं तो लोकतंत्र चलेगा कैसे बिना निर्वाचन के। तो भाग 15 कहता है कि निर्वाचन होगा, केंद्र में, राज्य में, पंचायतों में निर्वाचन की व्यवस्था। अब ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जो व्यापार हर चीज नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई समस्या है, निचले पायदान के लोग हैं, तो उनकी व्यवस्था भी की गई है, वो भाग 16 में की गई है। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो पिछड़े हैं, निचले पायदान के लोग हैं, उनके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था है, वो भाग 16 में है। अब भाग 17, भाग 17 क्या कहता है कि संघ की भाषा क्या होगी, राज्य की भाषा क्या होगी और न्यायपालिका की भाषा क्या होगी, इसकी व्यवस्था भाग 17 करता है। तो संघ, राज्य और न्यायपालिका तीनों की भाषाएं, सभी गतिविधि होने में हो सकता है कि कोई आपात उपबंध आ जाए। अब गतिविधियां हो रही तो हो सकता है कभी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो उस विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए भाग 18 में आपात उपबंध किया गया। भाग 19 में प्रकीर्ण है, मतलब विविध। इन सारी क्रियाओं में, गतिविधियों में, करने में हो सकता है कुछ छूट रहा हो तो उसको संविधान के भाग 19 में जोड़ा गया। प्रकीर्ण, जो कुछ भी छूटा है उसको यहाँ जोड़ दिया गया, प्रकीर्ण, विविध, इसमें जोड़ दिया गया। संविधान स्वयं को सुधार करता है परिस्थिति के अनुसार, नियम कानून में सुधार होता है परिस्थिति के अनुसार। तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत जो होता है, एक विशेष बहुमत के तहत होता है, एक विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन होता है, तो उसके तहत संविधान संशोधन होगा। उसके अलावा भी अगर कोई अस्थायी या संक्रमणकालीन व्यवस्था बनती है तो उसके लिए भाग 21 में उसकी व्यवस्था है। मान लीजिए कोई चीज को संक्षिप्त करना है, व्याख्या करना है, कोई नाम शुरू करना है, कुछ और शुरू करना, प्रारंभ करना है, तो इसके लिए अंतिम व्यवस्था जो की गई वो भाग 22 में। तो मतलब ये है कि पहले भारत है, फिर भारत की नागरिकता है, नागरिक हैं, नागरिकता जिसको मिली है, तो नागरिक हैं तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में। स्वतंत्रता कैसे चलेगी, तो राज्य को निर्देशित किया गया है कैसे ऐसे करिए तो स्वतंत्रता चलती रहेगी। अब अधिकार मिला है तो कर्तव्य मिलेगा, तो जो 4 का में जोड़ा गया। चलाने के लिए जो व्यवस्था होगी वो संघ सरकार होगी, जो भाग 5 में है। संघ सरकार में कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की शक्तियां और स्वतंत्र न्यायपालिका कैग। राज्य स्तर पे भी सरकारें होंगी, क्योंकि भारत प्रशासनिक रूप से राज्यों में बटा है, तो भाग 6 में राज्य सरकार की व्यवस्था होगी। जैसे यहाँ पे कार्यपालिका है वैसे वहाँ भी विधानसभा, विधानमंडल, राज्यपाल, ये सब होंगे।
भाग 7 खत्म कर दिया गया है। इसमें कुछ राज्यों की व्यवस्था थी, जब राज्यों का वर्गीकरण था तो उसको अब जरूरत नहीं है तो खत्म कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी जितनी हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था है। निचले पावदान के लिए पंचायतें हैं, नगर गांव के लिए, शहर के लिए नगर पालिका है। दोनों जगह मिलके काम करने के लिए या एक जगह में कई लोग मिलके काम कर रहे हैं तो सहकारी समितियां हैं। अब SC/ST क्षेत्रों के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो भाग 10 में केंद्र और राज्य चलेगा कैसे, दोनों मिलकर व्यवस्था कैसे चलाएंगे, अलग अलग तो चलाएंगे नहीं। तो भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, जिसमें विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था है। 12 संबंध बना तो वित्त होगा, वित्त बिना चित्त नहीं और चित्त बिना वित्त नहीं। तो दोनों का मतलब यही है कि वित्त, भाग 12 में वित्त की व्यवस्था, भारत के भीतर वित्त की व्यवस्था करिए, व्यापार करिए, समागम करिए, वाणिज्य करिए। उसको चलाने के लिए भाग 14 में अधीनस्थ सेवाएं हैं, IS है, PCS है। कंपनी वगैरह है तो उसके लिए कोई विवाद है तो जैसे NGT है और राष्ट्रीय कानून अपीलीय प्राधिकरण है, उसके लिए। पूरे लोकतंत्र को लागू करने के लिए निर्वाचन की व्यवस्था भाग 15 में। जो लोग पीछे हैं उनके लिए जो विशेष व्यवस्था है वो भाग 16 में है। भाषा कैसी होगी सबकी, संघ की, राज्य की, न्यायपालिका की, वो भाग 17 में है। आपात उपबंध कोई विशेष परिस्थिति आती है तो भाग 18 में है। कुछ बचता है तो विविध प्रकीर्ण भाग 19 में। संविधान संशोधन अपने आप को सुधारेगा, कुछ नियम की आवश्यकता होगी, नए नियमों की, तो भाग 20 की तहत संविधान संशोधन होगा। जो कुछ भी बचता है अस्थायी है, संक्रमणकालीन है, विशेष उपबंध है, तो वो भाग 21 में। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और संक्रमणकालीन परिस्थितियां हैं। ये रहा आज का टॉपिक। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।